शासनकाल को 9.5 साल हो चुके हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं 27 में हम आ रहे हैं। अच्छा। पीडीए की राजनीति लेकर चल रहे हैं, तो क्या कहोगे? ये तो आने वाला वक्त बताया कौन आ रहा है। योगी बाबा जी आ रहे हैं या अखिलेश आ रहे हैं। भाई गुप्ता जी, आप किसे चाहते हैं? वो तो हमारे हाथ में है ना। आप किसे चाहते हैं? किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते 27 में? योगी बाबा को। योगी बाबा की ऐसी क्या खूबी है जो आप देखना चाहते और प्रकाश नगर चौराहे पर चलो, भी दिखा के लाऊंगा आपको। देखिए तो विकास देखिए पहले, उसके बाद बात करिए। आपने देखा क्या 9.5 साल में? आप देख रहे हैं, आपने क्या नहीं देखा ये बताओ। तो मैं तो सब कुछ देख ही रहा हूँ, आपसे ही तो जानकारी, आप जनता है। आप तो चलो मेरे साथ, चलो मैं आपको पूरा योगी बाबा का काम दिखाऊंगा यहाँ पे। यहाँ से तो फिर विकास कार्य को लेकर सब कुछ ओके चल रहा है। दंगाइयाँ कुछ नहीं हो रही हैं। डीजे बज रहा है। कांवड़ यात्रा 1 नंबर 1 पे चलेगी इस बार। अबकी बार योगी सरकार, हर बार योगी सरकार, अबकी बार नहीं, हर बार योगी सरकार आएगी। आगे तक आए, जब तक हम जेएनजी जिंदा हैं, जब तक हमारे वोट डालेंगे, हर बार योगी सरकार। भाई अखिलेश कह रहे हैं कि वो सब पर सुनो, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साहब हम बाबा जी को वापसी मठ भेज देंगे, अब की बार हमारी सरकार बन रही है। कह तो आम आदमी पार्टी वाले भी रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं। आज तक 9.5 साल में नहीं भेज पाए, तब क्या भेजेंगे? वो तो हमारे हाथ में है ना। हम जेएनजी हैं, हमारा अधिकार है वोट का। हमें पता है किसको डालना है, किसको नहीं डालना है। हम अब तक देखते आए, जब तक हमारा आधार कार्ड नहीं बना हुआ था। अब जब तक हमारा आधार कार्ड बना है, हमें सारी सुविधाएं मिली हैं। उस चीज़ को हम अब की बार नहीं, हर बार योगी सरकार आएगी। अच्छा। उत्तर प्रदेश में नहीं और नेशनल लेवल पे भी आएगी, भारत में भी आएगी। केंद्र में मोदी और योगी। भाई हम तो कहीं ना रहे। किन मुद्दों को लेकर वोट देना चाहते हैं? इधर आइए, इधर भाई कैमरा इधर दिखाओ। इसको देखते हुए जो हमारे लाइन पार में 25 करोड़ से ज़्यादा का विकास हो रहा है, ये योगी बाबा की सरकार में हो रहा है। आज तक कांग्रेस सरकार में, सपा की सरकार में नहीं हुआ है। कितने करोड़ का? 25 करोड़ से ज़्यादा की लागत लग रही है लाइन पार में। लाइन पार में। आप तो न्यूज़ वाले, आपको सब पता होनी चाहिए। मजदूरों से पूछो कि कितने लेवल पर आए हैं, बताइए। सबके 18,000 रुपये पर डे की सैलरी है इनकी, एक दिन की। और क्या लोग हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं के पास एंड्रॉयड मोबाइल है। आज के टाइम में सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है। कोई भी बंदा अगर 25,000 से कम का मोबाइल चला रहा है तो बात है। 1 लाख का भी चला रहा है, 2 लाख का भी चला रहा है, 6,000 का भी चला रहा है, 10,000 का भी चला रहा है। तो कहाँ है गरीबी? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब तुम आप युवा हो, आप बताओ, आपको बिजली चाहिए फ्री या फिर योगी? सब कुछ फ्री मिल रहा है। मिलने वालों को सब कुछ फ्री है और नहीं मिलने वालों को कुछ नहीं मिल रहा। उपयोग करो, हर चीज़ मिलेगी। उपयोग करने वाली बात है। सारी चीज़ें फ्री हैं, पानी, बिजली, गैस, सब कुछ फ्री है। उपयोग होनी चाहिए, बस हर चीज़ का उपयोग है तो सब कुछ फ्री है। तो पैसा कमाने वाले के लिए कुछ फ्री नहीं है और पैसा ना कमाने वाले की सब कुछ फ्री है। ये समझ लो। तो अगली बार, तीसरी बार हैट्रिक? हर बार। आप फिर गलत बोल रहे हैं। हर बार योगी सरकार, कैसे भी ले लो। और भाई हम तो यही चाहने रहे क्या योगी जी मुख्यमंत्री बने। हमारी मांग ये है, उन्हें बनाओ प्रधानमंत्री, तब दिखाएंगे रोल क्या होता है। ठीक है नहीं? मजबूत बनो। और दूसरी बात ये भाई जो कह रहा है ना, इसका नाम है सीएम ग्रेड योजना। और अगर आपको काम देखना है, प्रकाश नगर चौराहे से लेकर ब्रिज घाट तक 60 किलोमीटर दूर तक, आप एक काम देखोगे क्या काम करा योगी सरकार ने। और रही यूथ की बात, यूथ देखना सीजेपी वाल भाई, वो देखना जो असली यूथ है ना, अपने धर्म को उल्टा उलवा रहा है। सबसे वहाँ पे खड़े हो गए, हमारे सामने बोल के दिखाया कोई धर्म को उल्टा। सबसे बड़ी बात अपने धर्म को उल्टा उलवा रहा है भाई। वो प्रोटेक्ट सिर्फ उनके लिए था, विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थी की बात होनी चाहिए, धर्म को लेकर या भगवान को लेकर कोई बात नहीं होनी चाहिए। जो आपत्तिजनक बात हुई जंतर मंतर पे, वो अब होकर दिखाया। और जो कह रहे हैं ना, हमारे क्या नाम है, प्रभु राम जी के लिए उल्टा बोला है, दुर्गति हो जानी है जिसने ही बोला है। यहाँ बोल कर दिखा दो, सारी भाई बता देंगे। ये गुंडागर्दी नहीं है, लेकिन जो धर्म को उल्टा बोलेगा दुर्गति होनी है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं ये वाली बात, दुर्गति हो जाएगी जो अपने धर्म को उल्टा बोलवागा। हर हिंदू को जाननी चाहिए बात। कभी धर्म के लिए, किसी भी धर्म के लिए उल्टा नहीं बोलना चाहिए। हम अपने धर्म के लिए कहते हैं, हिंदू, सिख, हिंदू, मुस्लिम, सबके लिए धर्म एक बराबर है। किसी के लिए उल्टा नहीं बोलना चाहिए। हर धर्म का मान सम्मान करना चाहिए। और क्या? तो आप इन मुद्दों को लेकर जो है सरकार योगी बाबा की चाहते हैं? बिल्कुल योगी बाबा की सरकार चाहते हैं, ताकि दंगाई ना हो, सब कुछ शांतिपूर्वक हो, भंडारे चलें, कांवड़ यात्रा निकले, डीजे बजें, जागरण हो, कीर्तन हो। भारत में यही अखंडता भारत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अखंड भारत चाहिए। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए। जी क्या नाम है? लक्की जी, कैसा देखेंगे आप? युवा हैं, वोट दिया आज तक आपने? अभी दिया है। तो किसे वोट दिया था? और आपको आने वाले समय 27 का चुनाव नज़दीकी है, तो कैसे देखेंगे? योगी जी को बनाओ, हिंदू राष्ट्र घोषित होगा मजबूती से। तो किन मुद्दों को लेकर योगी जी की तरफ उत्साहित है? आप देख सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है, विकास ही हो रहा है, हो जाएगा जब देखना आप क्या होगा। विकास तो अपनी जगह है, विकास तो ठीक हो रहा है। आप कह रहे हैं विकास बढ़िया हो रहा है, जनता है, मगर और कौन कौन से ऐसे काम हैं आपकी नज़र में? महिला सुरक्षा है या इसके अलावा और भी काम है? किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे?
सारे मुद्दे फिलहाल तो हमारे हिसाब से सही हो रहे हैं यहाँ अपने मुरादाबाद में। यहाँ से बिरजघाट तक आप देख लो, सब सही है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कांवड़ यात्रा में कैसी सुरक्षा व्यवस्था है पुलिस की? सही है, अभी और होएगी, सामान अभी लगा है। आप देखो, पहले सोमवार से व्यवस्था होनी चालू होगी। आप देखना रोड पे व्यवस्था होगी नहीं होगी, जब पता चलेगी। जब आप हमसे पूछना, हम जवाब देंगे आपको। तो फिर योगी चाहते हैं आप लोग? क्या नाम है आपका? अमोल गुप्ता। अमोल जी, क्या देखेंगे उत्तर प्रदेश में किस तरह का शासनकाल चल रहा है? 9.5 साल हो गए हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को सरकार चलाते हुए। अखिलेश कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। योगी जी के आपके सामने दो चेहरे हैं, किसे चुनेंगे आप? देखिए, अगर मैं 9.5 साल का काम देखूं या उससे पहला काम देखूं, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूं, इससे पहले भी मैं स्टूडेंट रहा हूं। तो मैं मेनली मेरा जो है एजुकेशन है, क्योंकि अभी इस समय गवर्नमेंट ने बहुत सारी वैकेंसीज निकाली, बहुत सारे पेपर लीक्स भी हुए, बहुत सारी कमियां भी रहीं, लेकिन ओवरऑल जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें आपके योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें आप सुरक्षा के लिए मान सकते हैं, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा हो, चाहे वो आर्थिक सुरक्षा हो लोगों की। काफ़ी अच्छा काम किया है। और इससे अलग भी अगर आप देखोगे तो इसमें होता है, आपने अभी एक से पूछा था कि वुमेन के पावर में है ना, कि वुमेन पावर में क्या काम किया है। नारी सशक्तिकरण का प्रोग्राम आपने देखा होगा, कितना ज़ोर शोर पे चला। हर जगह पे पिंक बूथ बनाए गए, जो कि स्पेशली लेडीज़ के लिए ही बनाए गए। स्पेशली लेडीज़ कांस्टेबल अरेंज की गई उनके लिए। और जो दहेज एक्ट हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे यहाँ पे देखने को मिला है योगी गवर्नमेंट में। इससे पहले अगर आप बात करो गुंडागर्दी की, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि उस टाइम पे मैं इतना आप कह सकते हो इतना वेल माइंडेड नहीं था जिस समय योगी अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी। बट हाँ, जो मेरे फादर हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, उसमें उन्होंने सबने देखा है, उन्होंने बताया है कि काफ़ी ज़्यादा गुंडागर्दी थी, काफ़ी ज़्यादा। पिताजी या आपके कोई रिश्तेदार या कुछ भी लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनके द्वारा बताया कि अखिलेश यादव की सरकार में गुंडागर्दी थी। तो पिछली सरकारों में, आपकी सरकारों में उनके मुताबिक कौन सी बेहतर सरकार है? उनके मुताबिक तो योगी जी वर्ग, भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में जब से बनी है, काफ़ी ज़्यादा गुंडागर्दी ख़त्म हुई है। एजुकेशन पे काफ़ी अच्छा काम किया है इन्होंने। बहुत सारी कमियां हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी। देखिए, पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो परफेक्ट नहीं हो सकती अनटिल जहाँ की वो जनता है वो परफेक्ट हो। अगर यहाँ मुरादाबाद में कोई काम चल रहा है, विकास प्राधिकरण ये काम करा रहा है, तो यहाँ काम स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। इसमें कमी अब मैं मुँह उठा के ये कह दूँ कि यहाँ कमी योगी जी की है कि योगी जी तेज काम नहीं कर रहा है, वैलिड नहीं है ना। यहाँ काम स्लो क्यों चल रहा है? यहाँ के वर्कर, ये जो जिसको कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया है, वो जब काम तेज कराना नहीं चाह रहा तो कैसे काम कराएगा बताइए? अब इसमें योगी जी तो आगे थोड़ा अपना हाथ तो लगाएंगे नहीं, काम तो कॉन्ट्रैक्टर ही कराएगा, वर्कर ही लगेगा। जहाँ 20 वर्कर की नीड है वो 5 वर्कर रख रहा है, तो आप ये बताओ कि वो 15 वर्कर के पैसे तो अपनी जेब में ही खा रहा है। भले से वो उसकी जेब से जा रहे हैं, लेकिन अगर वो 20 वर्कर की जगह 20 वर्कर ही लगाए तो जो ये काम पिछले 1.5 साल से चल रहा है यहाँ पे, आप अगर ग्राउंड के ही हैं, यहीं के हैं, तो आपको पता होगा। ठीक, यहाँ पे दुकानदारों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, निकलने बढ़ने वालों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, वो सब है। ठीक, इसमें मैं किसकी कमी बताऊँगा? कॉन्ट्रैक्टर की। ये तो कहूँगा नहीं कि योगी जी की कमी है, योगी जी काम नहीं करवा रहे हैं। योगी जी ने क्या किया है यहाँ पे? इसके लिए टेंडर पास कराया, इसको चौड़ीकरण कराने के लिए टेंडर पास कराया, वो काम उनका अच्छा है। तो आप सरकार से संतुष्ट हैं? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। ये छात्र बैठे थे जंतर मंतर पे, आप भी एक स्टूडेंट हो, उसमें कैसा देखेंगे? मैं उस संगठन को बहुत अच्छी तरह से देखता हूँ, ठीक है, बहुत सही देखता हूँ, लेकिन शुरू के कुछ नहीं। जब तक उन लोगों ने नीट पेपर लीक के ऊपर बात की, बहुत अच्छी बात की, मैं सपोर्ट में करता हूँ, पूरा सपोर्ट था कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजिग्नेशन देना चाहिए था। साथ में जो ब्यूरोक्रेट थे, जिनके अंडर में पेपर बनता है, जिनके अंडर में पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, उन सबको जेल हुई है। बहुत संतुष्ट हूँ मैं उस चीज़ से। लेकिन हाँ, उस प्रोटेस्ट की बहुत सारी कमियाँ रहीं। उस प्रोटेस्ट में आप मेनली देखेंगे, कोई भी प्रोटेस्ट अगर एजुकेशन रिफॉर्म के लिए हो रहा है या स्टूडेंट के लिए हो रहा है, तो उसमें कहीं भी आपको ये चीज़ नहीं करनी होती है कि वहाँ पे आप पर्टिकुलर पार्टीज़ को इनवाइट करें। पहले जो अभिजीत दीप के थे, उस प्रोटेस्टर के ओनर, उन्होंने सीजीपी के ओनर हैं वो, उन्होंने बनाया सीजीपी, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया। उन्होंने सबसे पहला उनका स्टेटमेंट ये था कि मैं अपने स्टेज पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं आने दूंगा। बट क्या हुआ लास्ट में? आपके वहाँ पे जेएनयू के डबली गैंग आ गई, और फिर यहाँ से डिम्पल यादव जी उत्तर प्रदेश से गई, चंद्रशेखर रावत जी यहाँ से गए, और फिर उधर से भी बहुत सारे लोग आए वहाँ पे अदर पार्टीज से। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था उस पर कि वो चीज़ गलत थी। फिर वहाँ पे सांप्रदायिक नारे लगे, धार्मिक नारे लगे कि मनुवाद, ब्राह्मणवाद और ये सब लगे, आरएसएस के लिए, ये सब के लिए लगे। गलत था वो। वहाँ पे उन्होंने जो पॉइंट, अपना मेन पॉइंट था एजुकेशन रिफॉर्म होना चाहिए। पर्सनली मेरा है कि एजुकेशन रिफॉर्म मांगता है यूपी नहीं, इंडिया, पूरा इंडिया एजुकेशन रिफॉर्म मांगता है। ठीक, फिर दूसरी बात आती है बायस की। बायस का मतलब होता है पक्षपात।
आप जहाँ की आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, आप सेंटर में हैं, आपने सेंटर में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग लिया, एजुकेशन मिनिस्टर ने मांग लिया, जायज़ था, मांगना चाहिए था, क्योंकि आगे के लिए सीख मिलेगी कि भाई अगर मेरी सरकार में पेपर लीक होता तो यहाँ बच्चा खड़ा होगा और ये फिर से गवर्नमेंट के मांगेगा। अब की बार हमने एजुकेशन मिनिस्टर का मांगा, अगली बार हम प्रधानमंत्री का ही मांगेंगे, ठीक है, मांगा। लेकिन आपने पंजाब में क्या बोला? आपका पंजाब में कोई बयान ही नहीं आया। आपने केरला में क्या कोई बयान नहीं आया। पंजाब में जंतर मंतर से पहले लाठीचार्ज हो चुकी है, केरला में जंतर मंतर से पहले लाठीचार्ज हो चुकी है, उस पर आपका कोई बयान नहीं आया। ये बायस है, इसको आप किसी भी प्रकार से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आप इस वक्त देखिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, और उत्तर प्रदेश में जो शासनकाल बाबा जी का है, तो बाबा जी को अगली बार चाहते हैं, अखिलेश कह रहे हैं कि हमारे 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात भी कर रहे हैं, क्या कहें? बिल्कुल भाई साहब, यहाँ तो मेरा पर्सनल व्यू है, मैं एक खुद वोटर हूँ, रजिस्टर्ड वोटर हूँ, मेरा खुद का पर्सनल है कि मेरे जो वोट जाएगा, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि मैं वोट देता हूं, मैं अपने लोकल एमएलए को वोट देता हूं, मुझे उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मैं योगी, अगर आपकी वीडियो कहीं किसी भी अथॉरिटी के पास जाती है तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि आपके जो एमएलए हैं वो अच्छे होने चाहिए, आप जो जिनको टिकट दे रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए, थोड़े एजुकेटेड होने चाहिए, ठीक। तो वैसे तो वोट तो देखिए, मैं क्लियर बताऊं, योगी जी का यहाँ गवर्नमेंट है, बहुत अच्छा रहा है, 9.5 साल हो चुके हैं, 10 साल होने वाले हैं, अगली जो तीसरा शतक बनाने वाले, तीसरी काम करने वाले हैं, तीसरा कार्य लगवाने वाले हैं, हाँ, हैट्रिक लगाने वाले, तीसरा कार्यकाल, वो हम योगी जी को ही चाहते हैं। पर्सनली मैं योगी जी को चाहता हूँ। कौन से काम अच्छे लगते हैं? सारे काम अच्छे लगते हैं, जैसे कि जैसे महिलाओं के हित में बात करना, गर्ल्स के हित में बात करना, और यही है, और भी काम है। वैसे किस तरह के आप किस नज़र से देखेंगे महिला सुरक्षा को लेकर? और अखिलेश कह रहे हैं कि भाई हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो क्या अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे या बाबा को? 300 यूनिट फ्री कोई नहीं दे सकता है, बिजली फ्री कोई नहीं दे सकता था, ऐसा, ये तो सब ऐसे ही बातें होती हैं, बस इतना ही। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुषार। चल जी, कैसे देखेंगे आप इस मामले? किस बारे में, मतलब किस चीज़ में? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होने चाहिए या 27 में योगी आदित्यनाथ? अभी फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते, देखते हैं उस टाइम में क्या, मतलब अगर योगी जी काम अच्छा रहता है उसमें आगे टाइम में, तो देखते हैं इनके बारे में ही। क्या नाम है? नाम पंकज जी, पंकज सैनी। उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है, कैसे देखेंगे आप? बढ़िया है, एकदम बढ़िया है, सरकार बढ़िया काम कर रही है। यहाँ की पब्लिक डूब जाती थी, डूब इस जगह पे, लाइन पार के क्षेत्र में, इस जगह में बारिश के टाइम पे पब्लिक डूबती थी। आज के टाइम पे सब कुछ बढ़िया बना हुआ है, सब कुछ बढ़िया है, कोई शिकायत नहीं है, 24 घंटे लाइट है, पानी है, सड़कें हैं, सब कुछ है, पब्लिक के लिए बहुत कुछ। आने वाले 27 के चुनाव में 2 चेहरे हैं, अखिलेश यादव और अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं। पीडीए में सैनी आप हैं, पिछड़े में आते हैं, ठीक, तो क्या कहें? देखो अखिलेश यादव तो इनकी पूंछ भी नहीं है, ठीक है, इनके बराबर में तो है ही नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। जो योगी बाबा हैं वो योगी बाबा हैं, बाकी कोई नहीं है इनकी टक्कर पे, कोई नहीं है, पूरे यूपी में कोई नहीं है इनकी टक्कर का। तो महाराज जी को ही वोट? पूरे लाइन पार के इस मुरादाबाद के इस लाइन पार के क्षेत्र का सारा वोट जो है योगी जी को लिए, और किसी को नहीं, ज़्यादा ही उन पर। प्रत्याशी किसे मानना चाहेंगे? कोई क्या नाम है यहाँ विधायक रितेश गुप्ता हैं। हाँ, नहीं, वही अच्छे हैं, वो सुनते भी हैं। बाबा जी के कौन कौन से काम आपको अच्छे लगते हैं? सारे काम बढ़िया हैं, कौन सा अच्छा नहीं करा, सारे ही बढ़िया हैं, एक भी जो है गलत नहीं है उनका। अखिलेश यादव कह रहे हैं, अखिलेश यादव के बाबा जी को मठ भेज देंगे। उन्होंने क्या करा है, उन्होंने क्या दिया उन लोगों ने, हम लोगों के लिए क्या करा है, किसी के लिए भी क्या करा, कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ अपना देखा, अपना करा। बड़ा दावा ठोक रहे हैं कि अब की बार हमारे सरकार आ रही है। अरे दावा तो जैसा कौन ठोक दे, बहुत है कहने के लिए, कोई नहीं है ऐसा, कोई टक्कर का नहीं। तो सिर्फ तीसरी बार हैट्रिक लगवाएंगे बाबा जी? बिल्कुल पक्का, फुल बहुमत से योगी आदित्यनाथ, बिल्कुल 400। ठीक, यहाँ और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राह चलते लोग हैं, बात करेंगे। जी चाचा जी, कैसे हैं? बड़े सर, योगी जी का शासनकाल 9.5 साल तो हो गया, कैसा आपकी नज़र में चल रहा है? सब बहुत बढ़िया। क्या काम पसंद है योगी जी के? आपके सामने 2 चेहरे हैं, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ। इन 2 चेहरों को देखते हुए किसे चाहेंगे अगला मुख्यमंत्री तीसरी बार? क्या फिर बाबा आएंगे या फिर अखिलेश जी?
बाबा ही आएंगे और कौन आएगा, और इसके अलावा है ही नहीं।